हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का नाम कैदी और कोकिला है, जिसको माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में कोकिला के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। कारागृह में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल के बंदी वातावरण का स्मरण हो जाता है। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रहने को विवश है। पद है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीवन को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात खड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमका निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कोकिल का अर्थ है कोयल। पटमार रास्ते में जाते लोगों को लूटने वाले डाकू राजन। तम का अर्थ है अंधेरा। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। कालिमा मई काले रंग वाली कोयल। आली का अर्थ होता है सखी। भावार्थ है, हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडरा कर बार बार क्या गा रही हो। तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो। तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो। तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो, हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। मैं यहाँ कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ डाकू, चोर, राजन आदि दुष्प्रवृत्तियों वाले लोगों का भी निवास है। मुझे उनके मध्य रहने को विवश होना पड़ रहा है। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता। यहाँ तो मरने तक की सुविधा नहीं है। ऐसा नारकीय जीवन जीते हुए भी हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा रहता है। हमें कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा नहीं है। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं। यह शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है। चारों ओर मानो अंधकार का राज्य है। चंद्रमा भी गायब है, अर्थात रोशनी नहीं दे रहा है। रात भी घनी अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तुम क्यों जगकर औरों को जगा रही है। पद संख्या 2। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली आधरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तो। हुक का अर्थ होता है कसक भरी आवाज़। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। वैभव का अर्थ होता है समृद्धि, ऐश्वर्य। बावली का अर्थ होता है पागल। अर्धरात्रि का अर्थ होता है आधी रात। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। भावार्थ, कवि कहता है, हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हो क्यों निकल पड़ी। तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुम्हारा क्या लूट गया। तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है। तुम बताओ फिर, तुम्हारे
स्वर में इतनी वेदना क्यों है? कभी कोयल से पूछता है, हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने किस जंगली आग को देख लिया है? किसकी ज्वाला से डरकर अचानक चीख पड़ी हो? पद संख्या 3। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों या ब्रिटिश राज का गहना? कोल्हू का चरकर चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। वो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ये शांत समय में अंधकार को भेद रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीस इस भांत बो रही क्यों? कोकिल बोलो तो चरकर चूँ कोल्हू चलने की आवाज़, गिट्टी पत्थर रोड़े, मोट कोल्हू का आवाज़, कोल्हू का चरसा, गजब ढाना आतंक मचाना। भावार्थ है, हे कोयल, क्या तू रात्रि में असमय इसलिए क्रंदन मचा रही हो क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियाँ पसंद नहीं? तू इसे बंधन की बेड़ियाँ समझकर अप्रसन्न हो रही है, किंतु हमारे लिए बेतकड़ियाँ नहीं अपितु ब्रिटिश राज द्वारा प्रदत्त आभूषण है जो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। हमने जेल के इन सिखजों को स्वयं स्वीकारा है। हमारे लिए तो कोल्हू की चरकर चूँ ध्वनि की जीवन संगीत बन गई है। हमें उसमें रस आने लगा है। हम पत्थर कंकर अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी अंगुलियों से लिखते हैं। हथौड़े से पत्थर तोड़ने की क्रिया हमारे भीतर यह प्रेरणा और उत्साह जगा जाती है कि हमें एक दिन इसी भांत ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को भी तोड़कर स्वतंत्र होना है। मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ। इस क्रिया से मैं निरंतर ब्रिटिश शासन के दम्भकूप को रिक्त कर रहा हूँ, अर्थात मैं यातनाएं सहकर अंग्रेजों के सामने अपराज्य रहकर उसकी अकड़ ठंडी कर रहा हूँ। हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों रात में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है। तो जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है। उस समय न तो मधुर आवाज़ का कोई अर्थ है न करुणा का। उस समय तो असीम साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर आए घावों पर मरहम लगाने आई हो। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम इस शांत नीरव रात्रि में सारे अंधकार को भेदते हुए रुदन क्यों कर रही हो, क्यों क्रंदन मचा रही हो? तुम्हें क्या दुख है? तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज़ से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो? कोकिल बोलो।